हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। क्लास 10th के केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। हमने पिछली क्लास में एसिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, बेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स पीएच स्केल? ए स्केल इज यूज्ड इन measuring the hydrogen ion concentration in a solution in known as pH scale। अब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, उस पर हमारा डिपेंड करता है पीएच स्केल। अब इसे दिया किसने था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1909 यानी कि 1909 ईस्वी में एक डेनिश केमिस्ट थे। डेनिश केमिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन थे, जिन्होंने क्या दिया था? पीएच स्केल बनाया था, पीएच स्केल हमें बताया था। अब सबसे नॉर्मल बात आती है कि इस पीएच स्केल का न्यूट्रल वैल्यू क्या होता है। न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल क्या होता है? 7 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर या फिर प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर, इस प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होता है हमारा 7। इसे डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के पीएच का वैल्यू उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन से पता लगता है कि हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इसे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयंस जो होता है, H+ आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी सांद्रता जो होता है विलियन में, कॉन्सेंट्रेशन विलियन में H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी सॉल्यूशन में, उसको क्या करते हैं कि मोलरिटी, उसको मोलरिटी से फाइंड आउट करते हैं। उसके मोलरिटी यानी कि मोलरता से पता करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला यूज होता है, pH = -log और H+ आयन, यहाँ से 1/log H+ आयन आता है। और क्या होता है कि ये जो प्योर वाटर की मोलरिटी होती है, प्योर वाटर की मोलरिटी वो कितनी होती है हमारी? प्योर वाटर की मोलरिटी जो हमारी होती है वह होती है 10⁻⁻⁷। प्योर वाटर की मोलरिटी याद रखिएगा 10⁻⁻⁷ होगा। और जब इस 10⁻⁻⁷ का वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं इस लॉगरिथम में, तो हमारे पास क्या आता है? प्योर वाटर का जो वैल्यू आता है वह क्या होता है? प्योर वाटर का वैल्यू, प्योर वाटर का जो वैल्यू आता है वह आता है 7। तो इससे हमें पता चलता है कि प्योर वाटर का हमारा वैल्यू कितना है? 7 है। और इस मोलरिटी के हिसाब से अब क्या होगा कि अगर हमारा जो है इन पीएच स्केल वैल्यू, इन पीएच स्केल वैल्यू लेस देन 7, तो क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। तो इन पीएच स्केल वैल्यू लेस देन 7 रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन हमारा रिप्रेजेंट करता है। और यही इन पीएच स्केल वैल्यू मोर देन 7 रिप्रेजेंट बेस वैल्यू या बेसिक वैल्यू या एल्कलाई वैल्यू कहते हैं।
ठीक है। तो आपको क्या पता चला, सबसे पहली बात कि 1909 में एक डेनिश केमिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने इसे हाइड्रोजन आयंस की मोलरिटी पर बनाया। क्या किया उन्होंने कि प्योर वाटर जिसका मोलरिटी 10⁻⁻7 होता है और उससे प्योर वाटर का pH वैल्यू 7 निकल के आता है, जिसमें कि ये जो 10⁻⁻7 हमारा जो मोलरिटी का वैल्यू है, जो 7 निकल के आया, इस वैल्यू पे देखा गया कि ना ही यह एसिडिक है और ना ही यह बेस है, यानी कि ना ही इसमें एसिडिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना ही बेस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसी पर डिपेंड करके pH स्केल बनाया गया और 7 जो हमारा वैल्यू है उसको मिड पॉइंट में रखा गया और 7 से जो भी हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू अगर 7 से कम आती है तो उसे एसिडिक सॉल्यूशन कहा गया और 7 से ज़्यादा वैल्यू आया तो बेसिक सॉल्यूशन कहा गया। और इफ़ वैल्यू इज 7 तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल, क्या हो गया, इसे न्यूट्रल वैल्यू कहते हैं। अगर वैल्यू 7 है तो वह क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि उदासीन हो गया। तो इस बेसिस पे हमारा pH स्केल क्या हुआ, बनाया गया। अब इसे pH स्केल को भी बनाने के लिए उस पर इंडिकेट करने के लिए हमने बहुत इंडिकेटर आपको बताए थे, जिसमें एक लिटमस पेपर था। तो यहाँ पे क्या होता है कि pH स्केल में लिटमस पेपर यूज होता है। अगर सॉल्यूशन जो है लिटमस पेपर के कलर को क्या करता है, रेड से ब्लू कर देता है, क्या करता है, रेड से ब्लू कर देता है, तो वह क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन बेस हो जाता है। और सॉल्यूशन अगर ब्लू से रेड करता है तो वह क्या हो जाता है, हमारा एसिडिक हो जाता है। इसको यहाँ पे देखते हैं, एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करता है, और बेस क्या करता है, रेड से ब्लू करता है। अगर बेस रेड से ब्लू किया तो इसको BRB से आप याद कर सकते हैं, ये एक ध्यान याद रहेगा तो दूसरा बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो क्या होता है कि लिटमस पेपर को pH वैल्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका कलर क्या होता है, डिपेंड करता है कि जिस तरह से उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज होते रहता है, हमारा एसिडिक या फिर बेस वैल्यू पता चलते रहता है कि किस सॉल्यूशन का एसिडिक वैल्यू कितना है और किसी सॉल्यूशन का बेस वैल्यू कितना है। अब एक pH स्केल हम लोग बनाएंगे, ड्रॉ करता हूँ मैं। मान लीजिए एक pH स्केल है, इसका न्यूट्रल पॉइंट कितना है, 7 है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब क्या होगा कि आपको पता है कि एसिड जो है हमारा इस बीच में लाई करेगा और वह H+ आयन देता है। एसिड क्या देता है, हमारा H+ आयन देता है। और बेस हमारा 7 से 14 के बीच लाई करेगा और ये OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से कम आता है तो वह हमारा एसिड हुआ, किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से कम आया तो एसिड है, 7 से ज़्यादा आया तो क्या है, हमारा बेस है। तो अब यहाँ पे लिटमस पेपर के बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 0 स्टार्टेड विथ रेड कलर होता है और 14 स्टार्टेड विथ ब्लू कलर। 0 स्टार्टेड विथ रेड कलर और ब्लू जो होता है वह स्टार्टेड विथ 14 स्टार्टेड विथ ब्लू कलर। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि 0 हमारा रेड कलर से स्टार्ट होता है और क्या होता है 14 ब्लू कलर से, जिससे क्या होगा कि अगर एसिड है तो वह क्या कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और बेस है तो वह ब्लू को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा।
अब कुछ एक एसिड या फिर बेस के मतलब बेस हैं हमारे पास, जिसका मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। जैसे HCl, ये क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ। जब ये HCl पूर्ण रूपेण एसिड है, इसका वैल्यू कितना आता है, 0, यानी कि जब यह क्या है, कंसंट्रेटेड है। क्या है, कंसंट्रेटेड। और जब यह डाइल्यूट हो जाता है तो वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब कॉन्सनट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है कि जब एसिड पूर्ण रूपेण एसिड है, उसमें वाटर का सॉल्यूशन नहीं है, वाटर नहीं मिला हुआ है, तो उस समय वह कॉन्सनट्रेटेड हुआ। अगर उसी एसिड में हम वाटर मिक्स कर देंगे तो उसके एसिड का गुण जो है वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस, कुछ इंपॉर्टेंस लिख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस, इसका 1.4 होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.4 होता है। लेमन का कितना होता है, 2.5 होता है। विनेगर का कितना होता है, विनेगर का 4 होता है। कॉफ़ी भी हमारा एसिड है, इसका कितना होता है, 5। सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का कितना होता है, 6 होता है। मिल्क भी हमारा क्या है, एसिडिक है, इसका 6.7 होता है। और प्योर वाटर का 7 होता है, आप लोग जानते ही हैं। इधर कुछ बेस लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने एसिड लिख दिया, इधर कुछ बेस लिखता हूँ। क्या होते हैं, सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, हमारा लार होता है सलाइवा, इसका 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4। ये कब होता है, जब हम खाना खाने से पहले, यानी कि बिफोर मील्स, यानी जब तक हमने खाना नहीं खाया है तब तक हमारा 7.4 होगा। और आफ्टर मील 5.8 हो जाता है, यानी घट जाता है। और ये कुछ क्या हो जाता है, ये कुछ एसिडिक हो जाता है हमारा सलाइवा। ब्लड का पीएच वैल्यू बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो इस ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अंडा, एग का 7.8 होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, टूथपेस्ट, इसका भी क्या होता है, एसिडिक वैल्यू 8 होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, 8.5 होता है। और वॉशिंग सोडा का क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, कपड़े धोने वाले सोडा, इसका क्या होता है, 9 होता है। अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा NaOH है, इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब यह कॉन्सनट्रेटेड रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 13। और जब यह डाइल्यूट हो जाता है, तब इसका वैल्यू क्या होता है, 14। अब बोलिएगा आप, मैंने कि ये क्यों बताया, क्योंकि आपसे पूछेगा एग्जाम की में कि ऑप्शंस देखे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है पीएच वैल्यू बेस में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सबसे कम किसी का होता है तो वो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्या हुआ, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल किस तरह से यूज होता है और कैसे इसका वैल्यू 0 to 14 रखा गया है मोलरिटी के हिसाब से। वाटर का मोलरिटी 10⁻⁻7 है और उसको लॉगरिथम के प्रयोग से हम प्योर वाटर का वैल्यू 7 निकालते हैं। और H+ आयन और OH नेगेटिव आयन्स के भाग में इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा क्या पता चलता है, एसिड का वैल्यू, बेस का वैल्यू। और किस पे डिपेंड करता है, तो इस एसिड का वैल्यू लिटमस पेपर पे डिपेंड करता है। बाकी और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन बोला था मैंने, मिथाइल ऑरेंज। अब किसी सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज को डालकर उनका एसिडिक और बेस का पता लगा सकते हैं कि वह एसिड है या बेस है। लेकिन अगर पीएच स्केल में पता लगाते हैं तो लिटमस पेपर से उसका वैल्यू पता लगाते हैं कि आखिर कितना है। जिससे गैस्ट्रिक जूस का 1.5 है, कौन कितना एसिडिक है, इसके पीएच वैल्यू से ही पता चलता है कि कौन। जैसे यहाँ पे HCl आपको पता चला सबसे ज़्यादा एसिडिक है, गैस्ट्रिक जूस पता चला उससे ज़्यादा, लेमन उससे ज़्यादा, विनेगर उससे ज़्यादा, ठीक है।
अब एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि खाना खाते हैं जब हम, क्या होता है, तो पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि खाना खाने में कैसे यूज होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जब खाना जाता है तो उसको पचाने के लिए एक एसिड निकलता है। जो कौन सा एसिड हमारे पेट में होता है वह होता है HCl। HCl उस खाना को पचाने का काम करता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि कभी कभी होता है हमें अनपच हो जाता है, सही तरह से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो उस समय क्या होती है कि हमारे जो HCl यानी कि एसिड की वैल्यू है हमारे पेट में, वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और हमें एसिडिटी हो जाती है। और उसी एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग इनो वगैरह पीते हैं, वो क्या होता है, बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कुछ समथिंग इसी टाइप का बेस होता है, जिसके यूज से हम करते हैं। दांत में भी प्रॉब्लम होता है, कब होता है, आप खाना जब बहुत देर तक दांत में फंसा रह जाता है और हमारा लार उसको बेस करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है, तो वह क्या करता है, हमारे दांत के इनेमल्स को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से एसिड और बेस का क्या होता है, यूज होता है। अब एक नॉर्मल सी जानकारी आपको दे दूं कि ऐसे कुछ, जैसे कि हमें चीटिंग एंट मैंने बोला था, इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो कोई ऐसी कीट या इंसेक्ट्स आपको काटे जिसमें कि एसिड पाया जाता है, तो आप अगर वहाँ पे उस जगह पे बेस को लगाइएगा, कोई भी बेस आपके घर में हो उसको लगाइएगा, तो आपका दर्द में ज़्यादा राहत मिलेगा। और अगर कोई ऐसा इंसेक्ट या कीट काटे जिसके डंक में बेस हो, तो उस समय में एसिड आपको लेमन रगड़ने से या एसिड आपको फ़ायदा करेगा। तो आज मैंने क्या जाना, हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में जाना। जितनी जानकारी आपको देनी थी हमने लगभग दे दिया। तो हमें लगता है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।